दीदार करोगे, इंशाअल्लाह जब इनका दीदार करोगे तो नबी ने तो फरमाया था खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं, मैं हदीस पढ़ता जा रहा हूँ माशाअल्लाह, आते चले जाओ। आज ये देखो ऐलान हो या ना हो, ये देखो कि आका सब जानते हैं, मेरे मौला से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आज आ जाओ, दिल की दुनिया बिछा दो और दिखा दो, भले हम हाफिज नहीं हुए मगर अपने पैसे से इंशाअल्लाह हाफिज कुरान जरूर होंगे। नबी फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। नंबर 1 कम खाना इबादत, नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत, नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत, नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत, नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान की कमाई खाना, पसीने की कमाई खाना। बता देना दुनिया वालों को हम नबी के गुलाम हैं, हराम नहीं खाते, हलाल खाते हैं। हमारी शान ये है कि जब हम हलाल खा के मैदान में निकलते हैं तो हमारे चेहरे पे दाढ़ी होती है। अगर हम खाएं तो हमारे खाने की अदा बोले नबी नबी, हमारे पीने की अदा बोले नबी नबी, हमारे चलने की अदा बोले नबी नबी, हमारे सोने की अदा बोले नबी नबी, हमारी हर धड़कन बोले नबी नबी। और तुम्हारा नारा ज़बानी नहीं किरदार से होना चाहिए, अमल से होना चाहिए, कैरेक्टर से होना चाहिए। ये होना चाहिए चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों में जाकर के सजदे करो, जब वक्त पड़े तो मैदान में निकल के इस्लामी झंडा लहरा दो। तुम्हारे सामने दरिया आ जाए तो अमल से नारा लगा के कह दो 10 तो 10, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आखिरी बात, और माफ करना नारे को इसलिए शॉर्ट करा रहा हूं, टाइम थोड़ा मुख्तसर है, माफ करना। आखिरी बात सुनो, इस तरफ से लेकर इधर तक, अल्लाह इधर तक तुमने कोई शख्स ऐसा देखा जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, मर गया, वो इंतकाल हो गया, उसको गुस्ल भी दिया ही जाता, कफन भी, पूरा जनाजा तैयार किया जाता, लोग दुआएं करते, और उसका सगा भाई आके क्या हरकत करे? उसका भाई अपने सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, ऐसा देखा? अरे बोलो ना। अल्लाह 50% तुम लोगों में भी हैं, कम व बेश लगा देता हूं, समझे? ये जुमला उसको भर लेगा। कम व बेश 50% तुम लोगों में भी होंगे। आप कहेंगे कि यार हजरत कैसी बात कर रहे, मैं हजरत तो कहलाने के लायक ही नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं? प्यारे, मेरी बात हो तो झुटला सकते हो, मगर अल्लाह का कलाम थोड़ी झुटला दोगे। अगर कोई तुम्हें ऐसा मिल जाए, उससे रिश्तेदारी करोगे? बोलो। और अगर तुम ही हो तो तौबा करोगे? बोलो, तौबा करोगे? ये जलसा इन कमेटी वाले लोगों से पूछो, इन्हें सुबह जाकर के फिर मदरसा भी देखना है। तुमसे अपने घर के 2 बच्चे नहीं संभलते हैं, इन्होंने ना जाने कितने बिगड़ों को संभाल दिया। तुम देख रहे हो इनकी सादा जिंदगी। माफ करना, कोई भी शायर, कोई भी मुकर्रिर अपने ऊपर ना ले जाए ये बात। इनकी सादा जिंदगी देखो यार, किताबों में लगे पड़े हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। हमारी थोड़े से नजराने बढ़ जाते हैं सबके, तो 1-1 लाख रुपए का मोबाइल हमारे पास है। माफ करना, मैं किसी पे तंजिया नहीं कर रहा हूं, तंजिया जुमला नहीं है मेरा, तंज नहीं कर रहा हूं किसी पे, मैं पहले अपने आप को कह रहा हूं। इनकी जिंदगी देखिए तुमने। अल्लाह, शरह लिखना आसान बात नहीं है मेरे भाई, ये उलमा जानते, तुम्हें पता नहीं है। इतना मुश्किल है जितना खेत जोतना मेरे लिए मुश्किल है। मुझसे खेत नहीं जोतेगा, फावड़ा नहीं चलेगा, 5 मिनट में गिर जाऊंगा। और तुम आधा घंटा चला सकते हो, चला सकते हो नहीं चला सकते हो? तुम जानते हो आसान काम समझ रहे हो? ये दुनिया से अल्लाह पहले तो इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए,
जो अल्लाह ने वक्त और मुतय्यन लिखा, अल्लाह सबका हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। जब जाएंगे ना तो ये हमेशा लोगों में जिंदा रहेंगे। आप जानते हैं ऐसे ही लोग लोगों में जिंदा रहेंगे। तुमने मकान बना लिया, बिल्डिंग, ये भी सब कुछ कर सकते थे। वो दिन भी याद है, मुझे बताया था जो मेरे साथी हैं, इनके शागिर्द, इन लोग बड़ी में एक वक्त लगा दिया इन्होंने, एक टाइम लगा दिया, बाहर तक गए, एक टाइम लगा दिया इन्होंने, एक वक्त लगाया। ये चाहते तो बिल्डिंगें खड़ी कर सकते थे, चाहते तो बहुत दौलत। हम जैसे नाकारे निकम्मे कितने आज देख रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे, कहां से कहां कैसे क्या, मगर ये हमेशा अपनी जिंदगी आगे तक की बढ़ा रहे हैं। जिसका काम होता है हाफिज मिल्लत के मिशन पर, फरमान पर, आला हजरत के मिशन पर, फरमान पर, यही लोग कायम दायम है। ऐसे ही उलमा ही की वजह से आप जानते हैं दीन की बका है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। हाफिज मिल्लत ने यही तो कहा था कि दुनिया के ऊपर, जमीन के ऊपर काम और जमीन के नीचे आराम, यही जुमला बोला था। तुमसे 2 बच्चे नहीं संभलते, 3 बच्चे नहीं संभलते। एक जमाने से पढ़ा अल्लामा सगीर साहब किबला का मदरसा आज यूनिवर्सिटी में शुमार होता, कितना बड़ा मदरसा। वहां से जब हजरत थे, कैसा कैसा शागिर्द निकला, पूछो इन उलमा, कम से कम 5-10 तो अब भी यही मौजूद होंगे जो खुद मुफ्ती है, मुफ्ती सलीम साहब है, और भी मुफ्ती आले किराम है यहां पर जो बैठे। समझ में आ रही है बात? उन्होंने तो एक वक्त ऐसा भी आया था जब बरेली शरीफ गए, ताला चाबी दे दी थी। कब देता आदमी ताला चाबी? उस वक्त देता जब बिल्कुल आखिरी दर्जे पे होता। यार कुछ तो काम किया होगा यार, पूरी जिंदगी सर्व कर दी, पूरा वक्त सर्व कर दिया, ना रात का पता ना दिन का। रात के 12-12 बजे तक किताबों का हाशिया देख रहे हैं, किताबें देख रहे हैं, खाना खाया या नहीं खाया, पानी पिया या नहीं पिया, सियाहत देखी या नहीं देखी, अपने कपड़े देखे या नहीं देखे, मगर काम ऐसा किया, दीन और इस्लाम का काम किया। आज सैकड़ों शागिर्द ऐसे हैं जो आलिम रब्बानी जीन में शामिल होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मैं इनके सामने तारीफ नहीं, ये तुम्हें बताना चाह रहा हूं। तुम अपने बच्चों को नशे से बचाओ, अपने बच्चों को बुराइयों से बचाओ। कौन है वो? बोलो तौबा करोगे अगर कोई ऐसा हो जैसा अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो, बोलो तौबा करोगे? अब अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। मफहूमन तर्जुमा बयान करूंगा, उलमा सब जानते हैं। अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, कितने लोग हैं जो गीबत पे उतरे हुए, चौराहों पे खड़े होकर के गीबत करते हो, पीठ पीछे बुराई करता है। ये मेरी बात नहीं, आपकी बात नहीं, अल्लाह का फरमान है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। फरमान इलाही है, एक दूसरे की गीबत मत करो। क्या कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना? समझ में आ रही है प्यारे? कितने लोग हैं यार, गीबत करते हो, बुराइयां करते हो, चुगली करते हो, इशारे पे जरा सा मौका मिलता और हाथ निकाल जाते हो। तुम इसको कामयाबी समझते हो? फिर शैतान शाम को थपकोरता कहता वाह तूने 10 को बेवकूफ बना लिया। नहीं नहीं, इन जलसों से ये चीजें लेके जाया करो। आज के बाद कोई गीबत तो नहीं करेगा, बोलो कोई चुगली तो नहीं करेगा। वो कौम हमेशा आगे बढ़ती है जो अपने से बड़ों की इज्जत करती है। याद रखना ये मेरा जुमला। और वो कौम बर्बाद होती है जिसके दिल से अपनों से बड़ों की इज्जत और तकरीम गायब हो जाती है। अपने से बड़े की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो। तुम हो खेत बनाते हो, फैक्ट्री बनाते हो, कोई कपड़े की फैक्ट्री, कोई काई की, कोई फूलों की, मगर ये हाफिज कुरान है, ये उलमा है
ये मदरसा बनाते, दीन की फैक्ट्री। ये 3 बच्चे यहां से फारिग हो रहे हैं, 3 बच्चे यहां से फारिग हो रहे हैं। कारी साहब की मेहनत देखो, मुफ्ती सलीम साहब की मेहनत देखो, और मुफ्ती गयासुद्दीन और जितने उलमा इनकी मेहनत देखो। ये 3 बच्चे, एक दिन हमारा भी ऐसे ही था, ये उलमा बैठे थे, एक दिन हमारा भी ऐसे ही था। तुम्हें पता कौन इनमें मुफ्ती बने, कौन इनमें आलिम बने? तुम लोगों ने दौलतपुरी की, दौलपुरी की सरजमीन पे ये बच्चे हाफिज कुरान हुए। नबी का घर है, मदरसा है, यहां से ये बच्चे फारिग हो रहे हैं। तुम इस वक्त हाफिज नहीं बन सकते हो, तुम इस वक्त मुफ्ती नहीं बन सकते हो। हालांकि पढ़ाई का मामला यह है कि जब तक सांसें रहे इल्म हासिल करता रहे। हम भी अपने बड़ों के पास बैठते हैं तो यही खोज बोध निकालते हैं, कोई बात मिल जाए समझ में आ रही है। कोई भी तालीम की उम्र नहीं है, मगर ये तुम्हारी उम्र, अब मुफ्ती आलिम हाफिज नहीं बन सकते तो कम से कम अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ने तुम्हें रुपया दिया है, अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है, तो तुम वो मदरसा तो चला सकते हो, मदरसा तो बनवा सकते हो, मदरसे में तो मदद कर सकते हो जिससे तुम्हारी कौम के बच्चे हाफिज कुरान बने। हालांकि ये मौजू नहीं था, हालांकि ये बात भी नहीं थी कि चंदा किया जाए, ये मौजू मेरा नहीं था, मगर इसलिए मेरा दिल आ गया है, इसलिए कहना चाहता हूं। मैं तुम्हें भी खाली रखना नहीं चाहता हूं, तुम्हारी भले ये तुम्हारी भले उम्र आगे बढ़ गई है, मगर तुम आगे बढ़ के ये हिस्सा जरूर ले सकते हो। हमारा बेटा हाफिज कुरान नहीं हुआ, मगर हमारे पैसे से जरूर हाफिज कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान जरूर हाफिज कुरान होगा। आज देखता हूं कौन उठ के आएगा इन बातों पे अमल करके, इन बच्चों से खुश होकर के, इन उलमा की मौजूदगी में कौन उठ के आता है और ये कहता है लो हजरत मेरे दुआ करना कि अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाह माफ कर दे और अभी से ही मेरा हर कदम शरीयत मुस्तफा पर रहेगा और नबी के घर के लिए, नबी के मेहमानों के लिए मैं ये तोहफा पेश करता हूं।